Hello students, today we are going to start a new subject biology. Okay, and it's a new chapter control and coordination. So uh, हमारे टोटल बॉडी पार्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उनके, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के ऊपर में। जैसे हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन किया गया, कोऑर्डिनेट है, all things are attached with our brain, okay, and spinal cord is also there. So it is a very important chapter, so try to understand. Okay, so see, living organisms respond and react to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. ठीक है, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हमेशा रिएक्ट करते हैं या फिर रेस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए? स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है अगर समझाने जाऊँ, याद रखोगे, एनीथिंग विच कॉजेज एन एक्टिविटी, जिसकी वजह से आप कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाओ या फिर बाउंड हो जाओ, आपको करना ही पड़े, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? स्टिमुली। ओके, दैट एनीथिंग कॉजेज एक्टिविटी। जैसे मान लो कि आप कोई एक गर्म चीज़ को अचानक से छू देते हो, तो आप अचानक से फिर आपका हाथ क्या होता है? बैक आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उस हीट को आपका बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है, बियर नहीं कर पाता, इसलिए आप हाथ को पीछे लेके आते हो। दैट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट? रेस्पॉन्ड और योर रिएक्शन। तो स्टिमुली क्या हुआ, समझ में आया ना आपको? तो एनी काइंड ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या हो, कोई भी एक्शन हो या कोई एक्टिविटी हो, ठीक है ना, लाइक हीट हो, लाइट हो, कोल्ड हो, टच हो, प्रेशर हो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब की वजह से हम लोग को कोई एक रिएक्शन शो करना पड़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टिमुली। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। याद रखोगे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? ये स्टिमुली का रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से। एग्जाम्पल दिया, विड्रावल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, जब भी हम कोई गर्म चीज़ को छू देते हैं तो हमारा हाथ जस्ट बैकवर्ड आ जाता है, फिर हम लोग वहाँ से हाथ को हटा लेते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टिमुली। ओके, नेक्स्ट देखो क्या लिखा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। टोटल दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्रिन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है सर? देखो, नर्वस सिस्टम में पहले हम लोग फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहला काम होता है कि एनवायरनमेंट की तरफ से मुझे जो भी मिलता है वो मुझे क्या करना? रिसीव करना है। किसके थ्रू से रिसीव करना है? डेफिनेटली विद माई ऑर्गन्स और द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, चाहे वो हाथ से हो, ठीक है, हाथ इन द सेंस अगर मैं और डीपली अगर बात करना चाहूँ तो स्किन बोल सकते हैं हम लोग, नोज हो सकता है, ईयर हो सकता है सुन के, है ना। कई बार हम लोग ऐसा होता है जो हम लोग को ज़्यादा साउंड हम लोग को पसंद नहीं आता या फिर हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो हम लोग उस जगह से हट जाते हैं या अपने कानों को ढक लेते हैं। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टिमुली, ओके, एंड रिएक्शन। सो पहला काम क्या बोला? एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ को रिसीव करना, एंड दैट इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो थर्ड केस में देखो फिर क्या हो रहा है? टू एक्ट अकॉर्डिंगली, ओके, थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। और क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग हॉर्मोन्स को पैदा करते हैं या फिर सीक्रेट करते हैं, इसकी वजह से हमारा एक्टिविटीज़, मसल्स एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ को याद रखोगे, तीन फंक्शंस किसका? नर्वस सिस्टम का। पहला क्या बताया? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। दूसरा क्या बताया? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, है ना। और थर्ड वन इज द टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। नेक्स्ट देखो क्या, फिर स्टिमुलस। मैंने ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया था आपको, स्टिमुली का मतलब क्या होता है, उसे छोटा सा एक डेफिनेशन दिया गया है। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। ओके, कोई भी एक चीज़ जो आप एनवायरनमेंट थ्रू से आपको जो भी एक चेंज इन एनवायरनमेंट होता है जो आपको कोई एक रिएक्शन शो करने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है, विच ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टिमुलस। एग्जाम्पल दिया गया, देखो, टचिंग अ हॉट प्लेट, ओके, हर जगह कोई एग्जाम्पल है, आप चाहो तो कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओके। रेस्पॉन्स, तो इस स्टिमुलस के बदले में हम लोग क्या करते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, ओके। सो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दिस चेंजेस, एग्जाम्पल विड्रॉवल ऑफ आवर हैंड, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट? रिएक्शन और ए काइंड ऑफ रेस्पॉन्स।
देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ, रिसेप्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जो आपको बताया, हमारा जो स्किन हुआ, नोज़ हुआ, ईयर्स हुए, ठीक है ना, एनीथिंग, जैसे हम लोग इसको शुद्ध अगर हिंदी में बोलने जाए तो पंचेंद्रिय बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, सो ये सब चीज़ मुझे हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ओके, सो दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसे कौन डिटेक्ट करता है, ये रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स, मैंने पहले बता दिया था आपको। सो दोज आर नथिंग बट द सेंस ऑर्गन्स। कितने हैं, टोटल 5 हैं। ओके, एक जो सुनने वाला, हियरिंग, विजुअल स्टिमुलस जिसको हम लोग आइज बोलते हैं, पेन, टच और हीट कैसे होता है, स्किन से पता चलता है, और स्मेल तो पता है, नोज़, एंड टेस्ट जो होता है टंग से, दैट इज इनर ईयर, फोटो रिसेप्टर्स दैट इज आइज, ओके, स्किन, olfactory receptors that is nose, and gustatory receptor that is tongue. Okay, the next thing is न्यूरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है। न्यूरॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बॉडी है पूरा न्यूरॉन से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। एक छोटा छोटा एक्टिविटी भी ये न्यूरॉन की वजह से हमारे अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा हाथ का मूवमेंट्स हुआ, लेग मूवमेंट्स हुआ, ठीक है, हम लोग जो भी करते हैं डे टू डे एक्टिविटी, दोज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द न्यूरॉन्स। याद रखोगे आज के डेट में जो हम लोग रोबोटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी उन लोगों को, जो लोग रोबोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो रोबोट बनाते हैं, उनको भी न्यूरॉन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो बायोलॉजी में पढ़ रहे हो वही चीज़ वो लोग अपने कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके वो लोग रोबोट वगैरह को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मैंने कि आपको अभी बताया स्टिमुलस के बारे में, फिर मैं आपको बताया रिसेप्टर्स के बारे में, है ना, और एक जो हम लोग पढ़े यहाँ पे अभी जस्ट नाउ, रेस्पॉन्स के बारे में। तो रोबोट भी ठीक इस तरह से ही काम करता है, उसके अंदर भी ये न्यूरॉन्स का एक सेटअप रहता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट वर्क्स को कर पाता है, ठीक है ना। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। जो भी स्ट्रक्चरल हो या फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है एक नर्वस सिस्टम का, जो हम लोगों ने पढ़ा, रिसीव करना, फिर उसका रेस्पॉन्स देना, ठीक है ना, तो दोज ऑल थिंग्स आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, दोज आर डन बाय द न्यूरॉन्स। ओके, तो देखो टोटल न्यूरॉन यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्शन, और एक सिनेप्स। 3 चीज़ें हैं, अच्छे से समझोगे। देखो फिर से मैं नाम बोल दे रहा हूँ, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्शन, और एक क्या बोला, सिनेप्स। डेंड्राइट क्या होता है सर, इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, सबसे पहला स्टेप डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, एक्सेप्ट करता है। सेल बॉडी एंड एक्शन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, फ्लो करता है या फिर ट्रैवल करता है। और थर्ड केस क्या देखो, सिनेप्स, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ओके, तो देखो याद रखोगे, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्शन और सिनेप्स, ये तीनों का अलग अलग काम होता है। सिनेप्स याद रखोगे वो चीज़ है जो एक न्यूरॉन को अगले न्यूरॉन से जोड़ता है, ठीक है, थ्रू दी एक्शन। याद रखना क्या बोला, जो एक न्यूरॉन को अगले न्यूरॉन से जोड़ता है थ्रू दी एक्शन। ओके, और सेल बॉडी होता है उसका मेन पार्ट। देखो इसके बाद में मैंने इसका ड्राइंग बना के रखा है, ठीक है। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, ओके, ऑफ आवर न्यूरॉन। याद रखोगे मैंने ये एक ड्राइंग बनाया सिर्फ, बट बिलीव यहाँ पे कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होता है हमारे अंदर, ठीक है ना, ऐसे न्यूरॉन्स बहुत सारे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है बताया था, जो कि एक न्यूरॉन को और एक न्यूरॉन से जोड़ के रखता है ना। देखो अभी लिखा हुआ है सिनेप्स के बारे में, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल branches of action of one neuron with the dendrite of another neuron is called synapse। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने बना के रखा है, ये हो गया सेल बॉडी, है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एक्शन, ये जो देख रहे हो आप छोटा सा पाइप तरह का दिख रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्शन। ये छोटे मोटे जो आपको रूट्स नजर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द डेंड्राइट। ओके, और इस तरह से फ्लो करते हुए क्या है, देखो नर्व एंडिंग है, ठीक है ना। बट इस तरह के और भी ऐसे न्यूरॉन्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, थ्रू दी सिनेप्स। ओके, जो कि एक्शन और डेंड्राइट से फिर से, ये जैसे आपको दिखता होगा डेंड्राइट जो मैं बना के रखा हूँ, ये और भी आगे चल के और एक नया न्यूरॉन्स को फिर जुड़ा हुआ रहेगा।
फिर वो आगे चल के इस तरह का और फिर डेंड्राइट रहेंगे, वो फिर और एक नया न्यूरॉन के साथ जुड़ा रहेगा, एंड दैट इज डन थ्रू दी सिनेप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कनेक्शन करने का तरीका जो होता है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट बना के रखता है उसको, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। याद रहेगा ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, a quick sudden immediate response of the body to the certain stimuli that involves spinal cord। ठीक है ना, जो भी हम एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट आवर स्टिमुली, ठीक है, उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, स्पिनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है। ओके, सो a quick sudden immediate response of the body to the certain stimuli that involves spinal cord। तो उसमें कौन इन्वॉल्व होकर रहता है, स्पिनल कॉर्ड इन्वॉल्व होकर रहता है। ओके, एग्जाम्पल दिया देखो, विड्रॉवल ऑफ हैंड, नी जर्क एट्सेट्रा। ठीक है, जो हम लोग अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, अपना हाथ को हटा लेना वहाँ से या फिर नी को जर्क देना, ठीक है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं। याद रखना इन सब चीज़ों में ब्रेन का कोई इसमें एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है वो ब्रेन, ठीक है, बट एक्टिविटी शो नहीं कर सकता वो, ठीक है, बट मैसेज को वो बस फॉरवर्ड कर सकता है। ओके, दैट इज विड्रॉवल ऑफ द हैंड, नी जर्क एट्सेट्रा। ओके, okay, next thing is reflex arc, the pathway through which impulses pass is called reflex arc। यानी कि जिस रास्ते के थ्रू से हम लोग बात की अभी, इससे पहले मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स होता है जो पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है, तो जिस रास्ते का हेल्प लेता है या फिर जो पाथवे जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके, द पाथवे थ्रू विच इम्पल्सेस पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा साइकिल दिया गया है कैसे वो काम करता है। ठीक है, स्टिमुलस मान लो अगर हीट है तो उसको पहले रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन उसको पहले एक्सेप्ट करेगा, स्किन जैसे मैंने बताया था आपको, है ना। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या होगा, देखो डिफरेंट मोटर नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है ना। थ्रू दोज मोटर नर्व्स क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन होते हैं, फिर वो क्या है, फिर मसल्स, ठीक है ना। जितने भी हमें मसल्स होते हैं, मसल्स बोलने से हमारा हैंड हो गया या फिर लेग्स हो गए, ठीक है, वो उनका इफेक्ट स्टार्ट होता है फिर, क्योंकि ये इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है ना। ये कॉज है, याद रखना, ये जो मैं बताया स्टिमुलस या जो रिसेप्टर जो हो गए, दिज आर द कॉज, और ये क्या हो गया, उसका इफेक्ट। ओके, जो भी हम करते हैं दैट इज इफेक्ट, इफेक्टर ऑर्गन, इसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। दोज आर द मसल। एंड द नेक्स्ट देन रेस्पॉन्स, एग्जाम्पल क्या था, विड्रॉवल ऑफ हैंड, ठीक है, ये रेस्पॉन्स आप लोग समझ पाते होगे, हाथ को हटा लेना, या फिर मान लो एक मच्छर अगर आपके बैठा हुआ है यहाँ पे हाथ में तो आप उसको मार देते हो, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स फॉर यू। ओके, विड्रॉवल ऑफ हैंड, ठीक है, दैट इज द साइकिल। ओके, नेक्स्ट सी रेस्पॉन्स, है ना। रेस्पॉन्स जो हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं कोई भी एक्टिविटी के या स्टिमुली के अगेंस्ट में, ठीक है, हैंड को इधर कर देना या फिर हमारा हार्ट बीट तेज हो जाना, ठीक है, या बातचीत करना, लिखना, एनीथिंग। ओके, वाट एवर वी आर डूइंग एक्टिविटी, ओके, दोज आर अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। अगर आपको टीचर बोलते हैं कि आप लोग लिखो, ठीक है, आप लिखना स्टार्ट करते हो, आपको अगर कोई आपका नाम पूछ लेता है, आप बोलना स्टार्ट करते हो, दिस ऑल्स अ काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्स। ओके, तो याद रखो टोटल 3 तरह के रेस्पॉन्स होते हैं, एक वॉल्यूंटरी है, एक इनवॉल्यूंटरी है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना। वॉल्यूंटरी अगर मैं सिंपल तरीके से बताने जाऊँ, वॉल्यूंटरी क्या होता है, जो अपने इच्छा से आप करते हो, ठीक है ना, आपको इच्छा हुआ तो आप किए, इच्छा नहीं हुआ तो नहीं किए, ठीक है ना। दोज आर कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स। जैसे कंट्रोल बाय फोर ब्रेन। अच्छा, ये जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, और ब्रेन मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रेन एक मैसेंजर की तरह काम करता है और आपको मैसेज देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो याद रखोगे, सबसे पहले आप ये जान लो कि ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर मतलब 4 नहीं, FORE, है ना, फोर ब्रेन। फिर दिया हुआ मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है ना। फिर से बोल दे रहा हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, HIND, है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ हिंड ब्रेन। ओके, तो याद रखो मैंने जो बताया वॉलंटरी जो रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि बात करना हुआ, लिखना हुआ, ठीक है ना। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ वॉलंटरी रेस्पॉन्स, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, ठीक है ना, ऑल थिंग्स। सो कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, इसको कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स, दैट इज कंट्रोल बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। ये दोनों
हिंड ब्रेन और एज वेल एज मिड ब्रेन के थ्रू से कंट्रोल किया जाता है। दैट इज इनवॉल्यूंटरी, जो हम नहीं चाहते हुए भी होगा, ठीक है। आपका हार्ट बीट ऐसा है कि आप अगर चाहोगे तो हार्ट बीट आपका अभी रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो ब्लड रेगुलेशन है वो हमेशा सेपरेट होता रहता है, ठीक है ना। एंड द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट ये हमेशा चलता रहेगा। वॉमिटिंग, अगर आपको कभी उल्टी आता आप जितना भी रोकना चाहो वो होके रहेगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, एक्चुअली दीज आर द इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्सेस। ओके, देखो लास्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। कंट्रोल बाय द स्पिनल कॉर्ड, ये अकेला ऐसा है जो स्पिनल कॉर्ड के थ्रू हैंडल होता है, क्योंकि ये डिफरेंट नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है स्पिनल कॉर्ड, ठीक है। हम लोगों ने जस्ट भी पढ़ा था स्पिनल कॉर्ड में डिफरेंट नर्व सिस्टम्स दिए गए रहते हैं, और वहाँ से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो करते हैं और एक्टिविटी नज़र आता है उसमें, जैसे विड्रॉवल ऑफ हैंड हुआ ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये 3 टाइप का था रिस्पॉन्स को क्या क्या बताया, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी और एक बताया रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।